तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल बिस्मिल की एपिसोड नंबर 3 और 4 के रिव्यू की। और जैसा कि आपको मालूम है कि इनको मतलब मासूमा को मिल चुकी है जॉब मूसा के ऑफ़िस में, यानी कि तौकीर साहब के ऑफ़िस में। और वहाँ जो है वो उनकी जो फ्रेंड आई हुई होती है वो उनको देखती है और वो कहता है इशारे से कि अब आप चली जाएँ। और मतलब मासूमा जब मतलब मासूमा को वहाँ से वो करता है कि फ़ारिग, तो वो जब दरवाज़ा बंद करती है तो उसके ऊपर ये इस शहज़ादे की दिल में घर करने का दरवाज़ा भी साथ ही बंद हो जाता है बिकॉज़ उसको समझ आती है कि लो मेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। ख़ैर फिर वो रिक्शा में बैठ के जा रही होती है, तो सोच रही होती है कि ये तो मेरे उसमें क्या कहते हैं शीशे में उतरने ही वाला था अगर ये बीच में बंदी ना आ जाती तो। वो ये कहती है और उसके बाद जो है अम, हाँ, फिर इस दौरान ना वो जो बंदा नहीं होता उसका ज़ूबी, ज़ूबी यानी ज़ुहैब जो उसका फ्रेंड है और बहुत पुरानी जान पहचान है उनकी, आई थिंक कोई मोहल्लेदारी है या पता नहीं कुछ इस तरह से कुछ रिलेशन है इन लोग का, क्योंकि उसकी मदर भी जानती है उनको, फादर भी जानते हैं। तो वो जो है वो उसको लेने आया होता है और ये चली जाती है। मतलब वो बेचारा वेट करता रहता है, फिर उसको कॉल करके कहता है कि तुम मुझे बता तो देती कि तुम जा रही हो। तो कहती है मैंने तुमसे कोई वादे किए, मैं तुम मतलब तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इंतज़ार करने की। तो गुस्से में होती है ना वैसे ही कि वो लड़का हाथ से निकल गया, वो अच्छा खासा फंस सकता था लेकिन वो हाथ से निकल जाता। तो चलिए एक-एक कैरेक्टर को पहले समेटते रहते हैं। सबसे पहले ज़ूबी के चैप्टर को मुकम्मल कर लेते हैं। ज़ूबी जो है वो इनको बहुत पसंद करता है मासूमा को, और यानी ज़ुहैब। और मतलब वो इतना ज़्यादा नाराज़गियों के इज़हार करती है, हालाँकि वो क्या कहते हैं एक दिन वो उसको पिक करने जाता है ऑफ़िस के लिए, आराम से बैठी भी नाश्ता कर रही होती है। उसको वो नहीं होती फॉर ग्रांटेड लेना किसी को, क्या नाराज़ भी होगी तो होगा तो आ जाएगा वापस वाला सीन होता है। तो मतलब इस तरह की चीज़ दिखाई है वो। लेकिन वो दिखाएँ कि वो बहुत पक्के प्रेमी हैं, तो वो पीछे जा रहे होते हैं। तो ख़ैर जनाब एक दफ़ा क्या होता है कि वो ऑफ़िस से किसी मूड ख़राब होके जब आती है घर, तो होता यूँ है कि उसकी मदर जो है ना उससे कहती है, वो रोना रो रही होती है मासूमा के, हम गरीब क्यों पैदा हुए हैं और हम गरीबों की किस्मत इतनी ख़राब क्यों है इस तरह से। मैं आपको बताऊँगी कि वो क्यों अपसेट होके आती है। तो उसकी मदर कहती है देखो तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, तुम एक काम करो, तुम शादी कर लो ज़ुहैब से। तो एक्चुअली वो ड्रॉप करने उसको आया होता है। और अ, चूँकि वो गुस्से में आई होती है बहुत, उसको पता था कि गुस्से में आई है, ऑफ़िस से ही गुस्से में आई है। तो ये दूसरे दिन की बात है, पहले दिन तो वो छोड़ के आ जाती है ना उसको, रिक्शा खुद पकड़ के आ जाती है। तो उसकी अम्मी कहती है देखो बेटा तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारा घर बस जाएगा इसमें। तो कहती है मैं एक गरीब खाने से दूसरे गरीब खाने में चली जाऊँ क्या? और मुझे ज़ुहैब का नाम मत लें, मुझे उससे खुदा के वास्ते मुझे उससे शादी नहीं करनी, आइंदा उसके बारे में नाम मत लीजिए। और ये सारी बातें वो उससे उसकी सुन लेता है। वो कहती है उसकी ना कोई अप्रोच है, ना कोई उसकी ड्रीम्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उससे शादी करने का। और बेसिकली अ, उसमें जो है ना मतलब इस तरह की जब वो बात सुनता है ना वो हर्ट होता है, वो चला जाता है। अब ज़ाहिर है कोई भी इज़्ज़त नफ़्स वाला शख़्स होगा तो वैसे ही करेगा और चला ही जाएगा वहाँ से। और फिर उसके बाद अपने घर जाता है, उसकी मदर कोई ज़िक्र करती है कि तुम्हारी छोटी बहन आना चाह रही है शादी में, तुम्हारी जो शादी अभी तय नहीं हुई उसके लिए वो आना चाह रही होती है। तो ये कहता है नहीं, वो कहती है मासूमा के घर कब जाऊँ? तो वो कहता है नहीं मासूमा के घर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो रिश्ता पसंद हो जिस लड़की से करना हो आप कर दें। तो कहता है मासूमा मेरी गलत चॉइस थी, अब आप जो भी चाहें कर लें। तो वो तस्वीरें ला के रखती हैं एक दिन और वो तस्वीरें देखने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसके दिल में तो मासूमा बसी हुई है, मासूमा के दिल में कोई पैसा बसा हुआ है। तो फिर वो कहता है आप अपनी मर्ज़ी से जिससे भी करेंगी मैं हाँ कर लूँगा, मैं उसी से शादी कर लूँगा। तो फिर ख़ैर वो मिठाई-विठाई एक दिन मंगनी तय हो जाती है और फिर मासूमा के घर मिठाई भी देकर आता है। तो ये इनका चैप्टर क्लोज़ हुआ यहाँ पे। बेचारा इतना केयरिंग होता है, उसकी मदर को भी बहुत अफ़सोस होता है, मासूमा के अब्बा को भी बहुत अफ़सोस होता है कि यार ये क्या हो गया? वो तो अच्छा हमारी फिर बेटी ना से वो शादी करना चाहता था। अ, ये वाला सीन मैं थोड़ा-सा शायद थोड़ा-सा खुद कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि जब वो बातें कर रही होती है अपनी अम्मा से, जब वो ऑफ़िस वाला जो सीन होता है नाराज़ होके अपसेट होकर आई होती है, तो ये खड़ा होके ये आता है वहाँ पर और
कहता है कि हाँ, कहता है मैं तुम्हारी ये जो तुमने अपने ये जो सारी बातें की हैं इसकी बहुत गुस्से की तुम्हारे गुस्से की कदर करता हूँ। वो कहती है मैंने सारी बात तो गुस्से में कह दी थी। तो कहता है तुम्हारे गुस्से की कदर करता हूँ, कम से कम तुमने उसमें सच बोल दिया। तो कहती है नहीं मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया। तो कहता है नहीं, इंसान गुस्से में झूठ नहीं बोलता, जो गुस्से में बात करता है वो सच बताता है, बोलता है। और वो चला जाता है जब वहाँ से। तो ख़ैर ये ना डायरी लिख रही होती है, जर्नलिंग की आदत होती है इसकी। वैसे रिसेंटली ये आदत मैंने भी अपनाई है। जर्नलिंग किया करें, बड़ा अच्छा रहता है। रोज़ की रूटीन आप लिखें, अपनी अचीवमेंट्स लिखें, अपने फेलियर्स भी लिखें और फिर 1 महीने बाद जाके पढ़ें आपने, अपनी फीलिंग्स लिखें, अपने मसले मसाइल लिखें। ख़ैर वो लिख रही होती है और अपने आप से, यानी कि हमें लाउड थिंकिंग की ज़ाहिर आवाज़ आ रही है कि वो क्या लिख रही है। तो वो सोचती है, वो कहती है ये है वैसे तो मुझे जो है ये इसके जाने का मतलब उसको पता नहीं क्या हुआ, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था ज़ुहैब। और वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में, वो तो सिर्फ़ मेरे लिए कन्वेंस की आने जाने की आसानी हो जाती थी, कुछ पैसे बच जाते थे। मतलब उसके लिए वो सिर्फ़ एक ट्रांसपोर्टर की हैसियत रखता है और उस बंदे के दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत होती है। तो इस तरह की बंदी दिखाई होती है। तो बस ये सब, मगर थोड़ा बहुत सोचती है उसके बारे में, एटलीस्ट इतना ज़रूर होता है। अब चलिए बात करते हैं मूसा की। मूसा की जो फ्रेंड है, अब वो उनके लिए उनकी मदर यानी कि सफ़ीरा नदीम कुछ मैनेज करती हैं, लंच वंच पे बुलाती हैं उनको और बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से बातचीत हो रही होती है। बहू के तौर पे एक्सेप्ट किया हुआ उन्होंने और इस तरह की बातें हो रही होती है कि हमारी टीमें बनी हुई हैं, ये अपने फ़ादर का है तो मेरे साथ बन जाना, सफ़ीरा नदीम उस बंदी से, कोमल से कहती है और बहुत खुश होती है उससे मिलकर। तो इस तरह की चीज़ होती है और सवेरा नदीम हर वक़्त कुछ ना कुछ मैनेज कर रही होती है। वो जो वेल ड्रेस्ड किस्म की वेट्रेसेस और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको ये नहीं पता होता कि गॉबलेट्स क्या होते हैं। वो उनको बताती हैं डिस्क्राइब करके कि गॉबलेट्स क्या होते हैं और वो वाले ग्लासेस रखने हैं, जो लंबी डंडी वाले नहीं होते, वो लगाने हैं आज की लंच में, लंच या डिनर जो भी होता है। और अब शुक्र है कि साथ कुरैशी थोड़े अमीर-अमीर लग रहे हैं। पहली किस्त में मुझे सच मायने में मुझे नहीं समझ आ रहे थे कि वो एक्चुअली मुझे ना उनका एक ज़हीन वाला रोल जिसमें वो ड्राइवर बने थे, वो मेरे दिमाग पे चस्पा हुआ था। तो शायद इस वज़ह से मेरे ज़हन में वही इम्प्रेशन आ रहा था। ख़ैर अब वो बिल्कुल सही लग रहे हैं, उनके कपड़े-शपड़े भी बेहतर हैं, तो सही लग रहे हैं मुझे। अच्छा, ये जो साथ कुरैशी हैं, इनकी फ्रेंड जो अब चूँकि अब आ गई हैं, तो वो ऑफ़िस में एक दफ़ा और आई हुई होती हैं और ये इनकी मैंने आपको मासूमा की तैयारी के बारे में बताया था कि ऑफ़िस किस तरह तैयार होके जाती है। लंबे अपने बाल खोल के, बड़े कर्ली वेवी वेवी रिंगलेट टाइप के नहीं होते हैं, उस तरह से इनके बाल खुले हुए और सुर्ख़ी, मतलब सुर्ख़ी लगा के, सुर्ख़ी इसलिए कह रही हूँ कि पहले ज़माने में सुर्ख़ी कहते थे, तो शायद सुर्ख़ रंग की लगाते होंगे ज़माने में, और कोई कलर नहीं आता होगा। तो अब वो ये जो है वो सिर्फ़ रेड ही लगा रही होती है लिपस्टिक और वो, मुझे लगता है उनको लगता है कि इम्प्रेस करने के लिए सुर्ख़ी काफ़ी है। तो वो लगाती हैं और इनके साथ के कमरे में, यानी कि मूसा के कमरे में, ऑफ़िस वाले रूम में चली जाती हैं अचानक से। एक दफ़ा तो उनको झाड़ पड़ जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन पूछने गई होती है, उनको पता ही नहीं है अभी तक कि उनका यहाँ पर काम क्या है। ख़ैर जनाब, वो कहता है हाँ, वो कहता है कि आइंदा जो है ना आप नॉक करके आइएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। सही है? इस तरह बात होती है। फिर जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक दफ़ा और बैठे होते हैं, उसका हाथ पकड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये पूरा प्लान करके आती है हमेशा कमरे में कि मुझे बस मतलब अंदर जाना है हर सूरत में। और तो ये जाती है उसी तैयारी के साथ, वो कलर्स ऐसे पर्पल, डार्क पर्पल कलर के कपड़े-शपड़े बना के, फिर से लिपस्टिक अपनी फ्रेश करके, क्योंकि उसके पास कोई काम तो होता नहीं है। जाती है उसके कमरे में, नॉक करके जाती है, कहते हैं जी, अच्छा फाइनेंस वालों की कोई फ़ाइल है, वो उनसे लेकर साइन करवाने अंदर पहुंच जाती है। तो कहती है सर वो आपको साइन करनी है, पता नहीं आपने स्पोर्ट्स कार ऑर्डर की थी ये वो। तो कहते हैं आप क्यों लाई हैं ये फ़ाइल? तो कहते हैं वो मुझे दे के चले गए फाइनेंस वाले मैनेजर जो भी थे, ऑफिसर जो भी थे। तो कहता अच्छा लाएँ। अच्छा, जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको देख रही होती है ऊपर से नीचे तक, देख-देख के फिर कहती है बात सुने, आपका नाम क्या है? तो कहती है मासूमा। एक तो वो मासूमा लगती नहीं है कहीं से। तो कहती है आप क्या फ़ैशन शो में आई हैं? तो कहती है नो मैम। तो कहती है तो फिर आप ये ऐसे कैसे तैयार होके आई हैं? लिपस्टिक के बारे में शायद कहती है उसके। तो ये आप
यहाँ ऑफिस में इस तरह थोड़ी आता है प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। बस इस बात पे अपसेट होती होती है ना, तो ज़ूबी के साथ जब घर जाती है और अपनी अम्मी से कहती है हम गरीब मैं गरीब क्यों पैदा हुई हूँ। और हालाँकि अच्छा वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के आगे उसको कि माना कि आप बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई हैं और सब कुछ है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इसका आपको जो ना ख़्याल रखना चाहिए कि कब आना है, कब जाना है, मतलब किस तरीके से कमरे में एंटर होना है। बस फिर वो इस इंसल्ट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। इसी की वजह से जो है वो बेसिकली वो मैंने जो बताया था कि वो अपसेट होती है और वो ज़ुहैब वाला ज़ूबी वाला क़िस्सा होता है। तो ये लिपस्टिक अपनी मिटाती है अपने हाथों से ही। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चेंज आहिस्ता-आहिस्ता क्या वो फिर नेक्स्ट डे जो दिखाते हैं कि वो कम लिपस्टिक लगी हुई है और चोटी बनाई हुई है, बाल खुले हुए नहीं हैं, तरीके से ज़रा लाइट सटल कलर पहनी हुई है। तो फिर वो ऑफ़िस पहुँचती है तो वहाँ वो क्या देखती हैं कि साद कुरैशी के साथ एक बड़े अच्छे से साहब चले आ रहे हैं और वो उनको अंदाज़ा होता है कि तौकीर मतलब शायद पता चल जाता है कि तौकीर साहब हैं टीटी। और वो कहती है लो मैं शहज़ादे के चक्कर में थी, मुझे तो सीधा बादशाह सलामत के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, ये मैं कहाँ अपना वक़्त ज़ाया कर रही थी। बस तो फिर वो दासी बस थोड़े वक़्त की होती है और अब जो है वो अपने नए उसके लिए लग जाती है। फिर वो जनाब नुमान एजाज साहब के ऑफ़िस में नॉक करती हैं और चली जाती हैं, जाके कहती है सर मैं मासूमा हूँ और जिनके फ़ादर का एक्सीडेंट मूसा की गाड़ी से हुआ था सर। वो कहते हैं अरे अरे आइए आइए, अफ़सोस का इज़हार करता है काफ़ी और कहता है वो कैसे हैं, और मतलब जो एक बेसिक जो बातचीत हो सकती है आफ्टर एक्सीडेंट। और मैं मसरूफ़ था, मैं नहीं आ सका, इस तरह बहुत अच्छे से बात करता है उससे। तो उसको कहता है वो कहती इसको लगता है ओहो! ये तो समझो इसको तो पढ़ना मुश्किल नहीं है हो जाएगा, मतलब इससे सीन ऑन हो जाएगा आगे चल के। तो ये सीन होता है फिर मतलब वो कहती है सर मुझे आपसे एक बात करनी थी, मेरा कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप मुझे प्लीज़ कुछ बता दें। तो फिर कहती है सर मार्था के साथ मेरा कोई काम वो कर दें, वो सारी चीज़ें आपकी मैनेज करती हैं और इस तरह से। तो कहता है हाँ, मार्था पे तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मार्था और इनकी अब बन नहीं रही है क्या नाम है इनका, मासूमा की। तो कहता है हाँ, किया जा सकता है मगर ये घर में हमारे बहुत सारे काम होते हैं और इस तरह से। फिर जनाब ये होता है कि एक दफ़ा यूँ होता है कि ये जो है इसको हाँ, इसको काम दे दिया जाता है कि आपको ये घर की ये जो इनकी रेहाम जो वाइफ़ होती हैं नुमान एजाज की, इनकी सारी फ़ाइलें दी जाती हैं कि ये आप इन रसीदों को जो है वो साइडों पे सही-सही फ़ाइल करें और फिर उसके बाद जो है वो 4 बजे तक तैयार कर दें। तो वो तो फ़ाइलों में दिखती है डायमंड्स की खरीदारी और पता नहीं क्या-क्या इतनी महँगी-महँगी चीज़ें खरीदी हैं। तो वो जो है ना फिर दंग रह जाती है काफ़ी। तो ख़ैर उसकी कोलीग कहती है लंच टाइम हो गया, फिर ना वो अपना लंच बॉक्स खोलती है और उसमें कीमे और पराठा होता है, खुशबू सूंघती है। फिर ना जाती है सर के कमरे में और उनका कमरा नॉक करके कहती है सर आपके लंच का टाइम हो गया। तो कहते हैं अरे मार्था किधर है? तो इतने में मार्था भी आ जाती है, वो लेट हो जाती हैं। तो कहती है जी मैं आपको बताने आई ही रही थी। तो इतने में कहती है सर मैं कीमा पराठा लाई हूँ, आप ट्राई करेंगे, मैं अपने घर का लाई हूँ। तो कहते हो अरे अरे हाँ ज़रूर लेकर आएँ। तो खैर वो नुमान एजाज कहते हैं इनका खाना सेट करें। मार्था से कहते हैं, मार्था लंच बॉक्स लेकर जाती हैं, फिर ट्रे सजवा के लेकर आती हैं। इतने में ना ये वो क्या कहते हैं, ये बाहर बैठी हुई होती है और सोचती है कि पता नहीं अंदर बुलाएँगे या नहीं बुलाएँगे मुझे। ये जाने लगती है अंदर तो मार्था रोक लेती है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इतने में नुमान एजाज उससे कहता है बंदी से मार्था से कहता है कि आप उसको भी बुला लें, बुरी बात है उसका लंच हम शेयर कर रहे हैं तो क्यों नहीं उसको भी बुला लें। कहती है अच्छा। और ये ना वो कर रही होती है, वो पुराना एक गेम होता था जिसमें हम वो नहीं लिखते थे येस नो और इस तरह की चीज़ें। मुझे गेम का नाम याद आता तो मैं आपको बताती हूँ। पेपर से बनाते थे ना, उसको क्या कहते हैं? मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। ख़ैर मार्था ना जब ये सीट से उठ के जाती है तो मार्था देख लेती है कि उसमें ना ये वो कर रही होती है कि बुलाएँगे अंदर या नहीं बुलाएँगे बुलाएँगे या नहीं अंदर बुलाएँगे वाला चक्कर होता है। तो बुला लेते हैं। ख़ैर अंदर जाके बातचीत कर रही हो करती है और खा रहे होते हैं। तो इत्ते में ना उसके फंदा लग जाता है। तो कहते हैं हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि जब खाना खाओ तो एक तो छोटा निवाला लो और जब फंदा लग जाए इस तरह से तो आप ऊपर देखो।
ये तो खैर ऊपर देखती है, मैंने तो देखा तो ऊपर खुद देखती है। लेकिन एक टिप मैं आपको देती चलूँ, कभी आपका फंदा लग जाए ना किसी भी फैमिली मेम्बर का खाना खाते हुए, किसी का भी, तो अपनी लेफ़्ट कलाई जिस तरह हमारी पल्स नहीं नोट करता डॉक्टर, ऐसे हल्के से प्रेस करके पकड़ लें आप, आपका फंदा फ़ौरन रुक जाएगा। ट्राई करके देखिएगा, काम आने वाली टिप है ये। मज़े की बात तो ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता नु'मान एजाज साहब जो है इनके जादू में आते चले जा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं, बिल्कुल ऑब्वियस नहीं है। अच्छा, इनकी अम्मा बेटे की फिर इस तरह गुफ्तगू होती है जो पिछली किस्त में भी हुई थी कि जिसमें दूसरी शादी के ऊपर बात हो रही होती है और वो बेटा कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ मैं खुद को भी गोली मार दूँगा और पता नहीं किसको गोली मार दूँगा, जिससे होगी उसे मार दूँगा। तो इस तरह की कुछ बात कहता है। और नु'मान एजाज का दिल है फुल टाइम दूसरी शादी करने का, लेकिन वो अपनी बेगम की उनका भी कंट्रोलिंग नेचर है, जिस तरह उसमें कभी मैं कभी तो मैं रुबाब का है। हो सकता है ये इतनी रिच हो और ये शादी से पहले रिच ना हो सकता है ऐसा कुछ हो। एनीवेज़ ये सीन होता है। और अब हद ये हो गई है क्योंकि इनको मैनेजमेंट का काम मिल गया, क्योंकि ये कहती है कि मैं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी हूँ, तो आप सब मुझे यही काम दें और मार्था के साथ जो लगा दें, वो जो जैसे पहले हुआ था ज़िक्र। तो अब बात घर तक पहुँच गई है, ये घर तक आ गई हैं, वहाँ मिलाद का सेटअप करना है और सवीरा नदीम बहुत परेशान है। पहले याद है पहली किस्त में बर्थडे का सेटअप था, फिर एक दिन लंच का करना था और अब मिलाद का सेटअप करना है। और इनके घर के इवेंट्स बहुत मशहूर हैं, टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं। तो ये बता रही होती है सवीरा नदीम। ख़ैर ये बंदी बहुत अच्छे से सब कुछ करती है, थीम्स बताती है, सब कुछ करती है, तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें करती है। वो कोमल भी आती है इसमें मिलाद में, जब सेटअप ही हो रहा होता है अभी तब आती है। तो वो कहती है अपनी ये सवेरा नदीम से कि वही है ना जो मूसा के साथ ऑफिस में थी? कहती है हाँ हाँ बिल्कुल वही है। अच्छा, ये फ्रेशन अप होने के लिए अंदर कमरे में जाती है, वहाँ इनको नु'मान एजाज मिल जाते हैं। वो कहते हैं तुम मेरे बेडरूम में क्या कुक कर रही हो? ये बेडरूम चली जाती है, वहाँ जाके पूरा घर देखती है, कहती है ओह माय गॉड इतना बड़ा घर है। पहले ही घर की एंट्रेंस वो परेशान हो जाती है, इतना बड़ा घर होता है। नु'मान एजाज से कहती है कि मैं फ्रेशन अप होना चाह रही थी और मुझे कोई जगह ही नहीं मिली, तो मुझे समझ नहीं आया, मैं तो इसी कमरे में आ गई। तो कहते अभी वो कुछ कहने ही वाले होते, तो कहती है ओह माय गॉड आपकी शर्ट का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बस उसकी तारीफ़ कर ही रही होती है, इतने में सवीरा नदीम एक दरवाज़ा खोलती है और वहाँ से निकल के आती है। तो कहती है तुम क्या यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है मैं वही फ्रेशन अप होने आई थी। तो कहती है तो उसके लिए कहती है मैं गेस्ट रूम ढूंढ रही थी। तो कहती है पाउडर रूम है ना, तुम जाके वहाँ तैयार हो जाओ। और ये नु'मान एजाज की तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं उनके खुले बाल देखकर। बस बंदी फुल टाइम ट्राई कर रही है कि किसी ना किसी तरह नु'मान एजाज साहब फंस जाएं उनके जाल में, जो कि फंस जाएंगे बिल्कुल। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो फंस रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उनके जाल में। अच्छा, सवेरा नदीम ना उसको बड़े अजीब तरीके से देखती है, क्योंकि वो देखती है कि नु'मान एजाज भी हैं और मतलब वो भी सामने हैं। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग होता है जब उसकी मदर कहती है कि तुम इस तरह, अब तो ज़ूबी तुम्हें लेने नहीं आ रहा, तो तुम ज़रा चादर सही से ओढ़ के जाओ और इस तरह से। अब तो ये सलीके से जाती हैं वैसे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब अभी भी बाल वाल खोल के जा रही होती हैं। तो इसकी कहती है मोहल्ले वाले बातें करेंगे। तो कहती है अरे अम्मी मोहल्ले वालों को बातें करने दें, अगर वो बातें नहीं करेंगे तो बोर हो जाएंगे, उन्हें उनका काम करने दो, मुझे मेरा काम करने दो, मुझे अपनी लाइफ जीने दें। तो ये वाली बात कहती है। तो अगर मैं कुछ भूली नहीं हूँ तो ये सारा कुछ टोटल इन 2 किस्तों का खुलासा है और मैंने एन्जॉय की, इन ये दोनों किस्तें एन्जॉय की। और अच्छा हाँ, वो एक उसमें सीन में वो कह रही होती है ना कि सवीरा नदीम की ये नई लड़की जो आप लोग मैनेज करने के लिए ला रहे हैं घर, तो ये सही है या नहीं? तो मूसा कहेगा है तो क्विक है, एफिशिएंट है और वो नहीं होता ओवर स्मार्ट भी है, और इसको तो मैंने डाँट भी दिया था एक दफ़ा। तो और जब ये सवीरा नदीम कहती है मिलाद का सेटअप कर लेगी या नहीं, तो वो कहते कर लेगी, पहला इवेंट है, पता भी चल जाएगा कि कैसा करती है, अगर नहीं करेगी सही तो हम देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं उस बंदी को। और ये सारा सीन होता है। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इसके इन 2 किस्तों के बारे में। मुझे इंटरेस्टिंग लगी ये 2 किस्तें एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एपिसोड के। तो देखते हैं ये कितने अरसे में पहुँचती हैं नु'मान एजाज की बेगम बन के, कब तक हुक्मरानी करती हैं, मतलब कब तक हुक्मरानी के लेवल तक पहुँचती हैं। अभी तो वो फ़िलहाल एम्प्लॉई हैं और ऐसे-ऐसे अपनी जगह बना रही हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू के साथ, तब तक के लिए